अभी हम आ गए दूसरा एरिया, ये स्टेट गवर्नमेंट के पास आता है। यहाँ पर देखने के लिए काफ़ी जगह है, जिसमें फेमस सामने एक महल बना है, इस पर लिखा है करण पैलेस या करण महल। राइट साइड दिख रहा है, इस पर लिखा है विक्रम महल। सामने जो कंपाउंड है पूरा, इसका नाम है जहांगीर का सांझा का गेस्ट हाउस। जब भी मुगल यहाँ आया करते ग्वालियर में तो यहाँ रुकते थे, तो ये पूरा गेस्ट हाउस के नाम से भी जाना जाता है। पर ये जो महल है, इसमें एक लोगों का मानना है कि यहाँ जेल भी रहा था, ग्वालियर किला। तो जैसे कि आप देख सकते हैं साइड में कि जब यहाँ ग्वालियर किला जब मुगलों के अधीन चला गया, तो मुगलों ने जब जेल बनाया, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि गुरु हरगोबिंद साहब जी और नजरबंद कैद रहे, और उसके बाद में भी ये जेल में अंग्रेज़ों ने भी यूज किया। मुगलों के टाइम मुगलों ने किया, अंग्रेज़ों ने किया था। तो जैसे कि ये वाला एरिया देखिए आप, ये राजा के समय तो एक बहुत बड़ा प्रतीक्षालय टाइप का हुआ करता था। इसमें पूरा 12 दरवाजे हैं, इसमें हवा भी बहुत अच्छा आता था। अंग्रेजी शासनकाल आया तो अंग्रेज़ों ने इसके अंदर बैरक बना दिया। जो फार्मर लोग टैक्स नहीं दिया करते थे, लगान, उसको यहाँ पर टॉर्चर करते थे। और ये टॉर्चर पॉइंट है, बैरिक्स के अंदर बंद करते, ऊपर एक रॉड भी लगा हुआ है, ऐसा मानते हैं वहाँ पनिशमेंट देने के लिए बांधते थे, यहाँ पर टॉर्चर करते थे। तो ये सामने गेट है ना, ये एकदम मजबूत है, उसी समय के मेटल का बना हुआ है। आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से व्यू पॉइंट भी दिखता है। जैसे कि मैंने आपने उस वीडियो में बताया था कि भगवान शिव का मंदिर फोर्ट से नीचे बनाया गया था। ये वाइट वाला जो टेम्पल देखें सामने, वो सामने देखो एकदम बाहर, एकदम वाइट टेम्पल, वो मंदिर का नाम है कोटेश्वर महादेव टेम्पल। जो हमने ऊपर व्यू पॉइंट से पहले बताया नहीं था, अभी यहाँ से दिखा रहे हैं व्यू पॉइंट से। ये कोटेश्वर महादेव टेम्पल है। और ये जो महल है, इसके किले पर आने के लिए एक दूसरा गेट है, इसका नाम है डोनापुर गेट, जो फिलहाल तो बंद है। पुराने टाइम में ये राजा महाराजा के समय इसको भी इस्तेमाल किया करते थे। बीच में खाई बना हुआ था, यहाँ क्रोकोडाइल पाले जाते थे। अभी ये रोड बन रहा है सामने, यहाँ भी पहले एक रास्ता हुआ करता था, नीचे खाई बना था, इसमें मगरमच्छ पाले जाते थे। इस महल को कई अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से इसको यूज़ किया गया है। कभी जेल के रूम में, कभी राजमहल के रूम में, कभी कैद खाने रूम में, कभी कुछ रूम में, अलग अलग तरीके से इसको इस्तेमाल किया गया है। तो अभी हम चलते हैं करण महल के व्यू पॉइंट साइड। अभी आप देखिए, ये जो महल है, इस पर लिखा हुआ कई राजाओं का शासन हुआ यहाँ पर, जैसे कि बीरमदेव, उदयदेव, ब्रह्मदेव, गणपति देव, डोंगरन सिंह, कीरत सिंह। ये तोमर डायनेस्टी की राजा है। तो कीरत सिंह के बाद इस महल को नाम दिया करण महल। तो 1194 का महल है। ये तोमर राजवंश की पूरी हिस्ट्री है। इनके पुत्र थे कीरत देव या कीरत मल के बेटे थे, कल्याण मल के बेटे थे मानसिंह, मानसिंह के बेटे थे विक्रम। तो इसलिए इस पीछे साइड जो मैंने आपको बताया था, ये विक्रम मंदिर है। विक्रम सिंह के बेटे थे रायराम शाह के बेटे थे बलभद्र, उनके बेटे थे सालीवाहन। माना जाता है कि हल्दी घाटी की जो लड़ाई हुई, उसमें विक्रम सिंह के प्रपुत्र सालीवाहन का वहाँ डेथ हुआ था। तो माना जाता है कि महाराणा प्रताप जी ने उनका बदला लेने के लिए बलोल खान को घोड़े से काट दिया था। ये तोमर राजवंश का काफ़ी अच्छा खासा क्रेज रहा है, जिन्होंने राजस्थान के भी हल्दी घाटी के मैदान में उनका महाराणा प्रताप जी का साथ दिया था। देश की रक्षा में तोमर राजाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सामने ये महल देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत था पुराने टाइम। अभी इसको ठीक करने के लिए प्रयास चल रहा है। इसको हम कर्ण महल के नाम से, यहाँ से व्यू पॉइंट से देखते हैं कुछ जगह। जैसे कि सामने आप देख सकते हैं, वो सामने तोप रखने की जगह है। सामने आप पैरापेट देख पा रहे हैं, सामने तोप रखने की जगह है, वहाँ पैरापेट। सामने देखो ये रिपेयर चल रहा है ना, इसमें ये है उस समय का ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, यहाँ गन पाउडर वगैरह आदि बनता था। बीच में देखो एक समाधि टाइप का दिख रहा है, ये भीम सिंह राणा की छतरी है, इसमें जाल लगा है ना, वो भीम छतरी राणा जी की। सामने जो ग्राउंड है, इसके सामने एक तालाब बना हुआ है। इसको बारिश का पानी इकट्ठा होता है, पहले नहाने में यूज करते थे, बाद में इसको हमाम, मुगल लोग इसको हमाम खाने के नाम से जानते थे। बाद में इसी तालाब के किनारे पर एक जौहर भी हुआ बहुत बड़ा, तो इसके लिए इसका नाम भी जौहर कुंड कहा जाता है। तो कई जगह आपने देखा होगा, राजाओं का अगर फाइटिंग में डेथ होता है तो उनकी अक्सर रानियाँ जौहर या सती होती हैं, तो ये जगह को बोलते हैं जौहर कुंड। जौहर हमेशा सेल्फ सुसाइड होता है, सती होना डेड बॉडी के साथ। ये जो महल है, सभी पुराने समय पर सभी राजाओं, हिंदू राजाओं के महल अक्सर हुआ करते थे, मगर मुगलों ने इसमें कुछ ज़्यादा इनके सब डोरों को मुगल काल में, मुगल शैली में ट्रांसलेट किया। तो देखो ऊपर की साइड पूरा हिंदू ब्रश तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, और नीचे देखो ये मुगल काल का स्ट्रक्चर है। सामने ये मुगल दरबार लगता है, इसको बोलते हैं ओपन कोर्ट है, इसको नाम है दीवाने आम। इसी कंपाउंड का नाम है जहांगीर सांझा का गेस्ट हाउस
क्योंकि मुगल जब भी ग्वालियर आते थे जाते थे तो यहाँ पर रुकते थे, इसलिए इसको मुगलों का गेस्ट हाउस भी कहा जाता है। हालांकि मुगलों के यहाँ इतना स्टोरी नहीं है, क्योंकि मुगल यहाँ आते जाते रहते थे। मुगलों की जो रियल स्टोरी है वो आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी इधर में जा रहे हैं, वो उनकी कैपिटल वही थी। जैसे जहांगीर की राजधानी लाहौर थी, अकबरी राजधानी अकबर वो फतेहपुर सीकरी थी, दिल्ली आगरा उनका कैपिटल हुआ करता था। शाहजहाँ का राजधानी दिल्ली एंड आगरा थी। आप सामने देख सकते हैं, ये राजा मानसिंह तोमर के पुत्र विक्रम सिंह के नाम से टेम्पल माना जाता है। इसका नाम है विक्रम टेम्पल। माना जाता है कि मानसिंह जी का 9 मैरिज हुआ था, उसमें से 8 रानियाँ थी, वो रॉयल फैमिली का था। 9th वाइफ पुअर फैमिली का था। उन पुअर फैमिली की जो लड़की थी मृगनयनी, जिसको मुगल का डेथ हो गया। उसी बाद में राजा मानसिंह तोमर ने भगवान शिव का स्थापना की इस जगह। उसके बाद इनका पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने बहुत पूजा की है। उसके बाद एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा था विक्रम। राजा मानसिंह जी प्यार से उसको विक्रमादित्य की उपाधि भी से नवाजते थे। हालांकि उनका एक्चुअल नाम था विक्रम सिंह या विक्रमादित्य की उपाधि भी उनको दी गई थी, क्योंकि उज्जैन के महाराजा से बहुत प्रभावित थे कि उज्जैन के ही महाकाल की उन्होंने पूजा की। उसी उज्जैन के महाकाल का ही उन्होंने शिवलिंग स्थापित किया। इसलिए इसमें ये सामने शिवलिंग दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल महाकाल की तरह दिखते हैं और इनका फेस भी साउथ फेस है। तो इस मंदिर के अंदर पहले अंदर था, बाद में ऐसा मानते हैं मुगल काल जब आया तो मुगलों के द्वारा उसको हटा दिया गया। बाद में स्थानीय लोगों ने उसको यहाँ स्थापित किया। ये जो स्ट्रक्चर, इसमें मुस्लिम लोगों का पूजा स्थल है, यहाँ पर पूजा करते हैं। दोनों का एक ही जगह होने की वजह से लोग अपना विवाद इस तरीके से इसको देखते हैं। हालांकि मुझे कि ऐसा कोई विवाद इधर है नहीं, दोनों का अपना आस्था का पॉइंट है, दोनों आपस में पूजा वगैरह भी लेफ्ट राइट में करते हैं। तो ये पूरा विक्रम मंदिर है। ये मुगलों का गेस्ट हाउस, जो भी आपने वहाँ से दिखाया ना, ये मुगलों गेस्ट हाउस है। इसमें जहांगीर शाहजहाँ का गेस्ट हाउस भी कह सकते हैं। तो जहाँ हम खड़े हैं वो करण महल है। तो सामने वाला विक्रम महल, हाँ विक्रम महल है, वो सामने वाला जहांगीर का गेस्ट हाउस है, शाहजहाँ का गेस्ट हाउस। हाँ, अभी ये देखिए आप, ग्वालियर किले पर एक मंदिर है जिस पर लिखा हुआ है तेली का मंदिर। आम भाषा में लोग समझते हैं कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। अलग लोगों का अलग मत है, पर रियल बात है कि गंगू तेली वाला जो मुहावरा है वो 11वीं सेंचुरी का है। ये जो मंदिर है वो 9th सेंचुरी का है। तो कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि ऑयल डीलरों ने मंदिर के लिए पैसा दिया, इसलिए मंदिर का निर्माण किया। पर रियल बात ये भी मानी जाती है कि कई दंत कहानियाँ ये भी हैं कि जब प्रत्यार डायनेस्टी का यहाँ शासन था तो उन्होंने भारत के जितने भी नॉर्थ या साउथ के बहुत सारे हिस्सों पर उन्होंने जब उन्होंने राज्य को जीत लिया था तो साउथ पर भी उन्होंने कब्जा किया। तो साउथ के कुछ राजाओं ने इनसे संधि के तौर पर वहाँ से शादी करवा दी और शादी के दौरान वहाँ साउथ कल्चर का यह मंदिर स्थापित किया। जो कामा जाति की लड़की का इधर मैरिज हुआ तो माना जाता है लोग कि वो मंदिर का ओरिजिनल नेम होगा उस समय तेलकम्मा। जो व्यवहारिक लैंग्वेज बदलते हुए इतिहास में तेलकमा से हो गया तेली का मंदिर। तो आम आदमी समझता है कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। अरे मंदिर की अगर बनावट आर्किटेक्चर देखा जाए तो नॉर्थ इंडिया के मंदिरों से बहुत ही डिफरेंटेड है, क्योंकि उस मंदिर का जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो मीनाक्षी मंदिर है और भी मंदिर है वहाँ के साउथ के, उन मंदिरों से मैच करता है। तो साउथ कल्चर के लोग कभी कभी ग्वालियर या इधर की साइड में आते थे तो हमेशा पूजा के लिए वहीं जाते थे। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है। तेल के व्यापारी ने पैसा दिया होगा ये भी मान सकते हैं, पर वो मंदिर का आर्किटेक्चर बिल्कुल साउथ इंडिया से मैच करता है। तो अपनी अपनी आस्था का पॉइंट है। भगवान विष्णु को समर्पित था मंदिर, काफ़ी सुंदर है, प्रत्यार डायनेस्टी का बना हुआ टेम्पल है। वो मंदिर बहुत ही पुराना है, 9th सेंचुरी का है। इस किले के कुछ दूसरे हिस्से में प्रत्यार डायनेस्टी ने एक मंदिर और बनवाया था जिसका नाम है चतुर्भुज मंदिर, जो किले के नीचे है, जो किला गेट से चढ़ाई करते हैं ना उस बीच में मिलता है। उस मंदिर में पुराने समय का पाली लैंग्वेज का लिखा हुआ अभिलेख भी मिला था इस फोर्ट में। तो माना जाता है लोगों के द्वारा कि वो मंदिर हमारे भारत का पहला जीरो का खोज यहाँ से हुआ। वैसे कई लोगों का यही मत है, पर सेकंड बात ये भी है कि भारत के एक ही जगह जीरो नहीं मिला, भारत के 3 जगह मिला, जैसे नालंदा, पेशावर, ग्वालियर। कौन सा पुराना ये तो हम नहीं कह सकते, पर ये कई लोगों का अपना अपना मत है कि जीरो की खोज भारत से हुई। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टी ग्रंथ में शून्य के बारे में पूरी दुनिया को बताया, पर कहाँ से हुई ये क्लियर कहीं हुआ नहीं है। तो इसीलिए हमारे यहाँ ऐसा मानते हैं कि ये भारत का दूसरे नंबर का शिलालेख है। ये जीरो खोज भी ग्वालियर से हुआ है, क्योंकि भारत में BC से पहले जीरो के बारे में कोई मतलब जिक्र नहीं था, इसलिए भारत में जीरो खोज इंडिया से हुआ है। दशमलव है, जीरो है, पाई है, तमाम चीज़ भारत से खोजी गई, क्योंकि भारत ना पहले से बहुत ज़्यादा बहुत फेमस देश हुआ करता था। यहाँ पर तो कई महाविद्यालय थे, 21 महाविद्यालय थे, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला। तो यहाँ पर बहुत हायर एजुकेशन की जाती थी और दूसरे देशों के लोग यहाँ पर स्टडी करने आते थे। तो भारत में कई चाणक्य जैसे प्रोफेसर स्टडी कराते थे, तो इसलिए भारत एजुकेशन के मामले बहुत अच्छा था, क्योंकि देश दुनिया के जितने भी विद्वान थे यहाँ पर स्टडी करने आते थे। वो तो मध्य भारत आते बातें क्या, बाहर के लोगों ने अटैक किए, कॉलेज, विद्यालय, ये महल वगैरह सब तोड़ दिए। उसके बाद में यहाँ का थोड़ा एजुकेशन व्यवस्था को थोड़ा कमजोर कर दिया था। तो ऐसा नहीं है, भारत में ऐसी चीज़ थी जो किसी कंट्री में जब महल ही नहीं, घर ही नहीं होते थे, तब तो यहाँ महल बने हुए थे। तो यहाँ पर बहुत सारा चीज़ें जो कई कंट्री में नहीं है। अभी हम लोग हैं जौहर कुंड के पास और सामने अंग्रेजों की बनाई हुई फैक्ट्री भी आप देख सकते हैं। ये अंग्रेजों ने बनाई थी, यहाँ पे हथियार बनते थे। और इस जौहर कुंड की जो हिस्ट्री है, यहाँ पे राजपूत रानियों ने जौहर कर लिया था, इसलिए इसको जौहर कुंड बोलते हैं। उस समय पे जो मुस्लिम शासक थे इल्तुतमिश, वो यहाँ पे अटैक किया था। और उसी समय पे जब यहाँ के राजा हार गए थे युद्ध में, तो जो रानियाँ थी यहाँ की राजपूत रानियाँ अपनी दासियों समेत यहाँ पे
जौहर का लिया था, इसलिए इसको जौहर कुंड भी बोलते हैं। जौहर कुंड देखने के बाद अब हम लोग यहाँ चल रहे हैं, एक ये महल जैसा है, इसके अंदर चल रहे हैं। यहाँ पे शायद जहांगीर महल भी है, शाहजहाँ महल भी है। एक यहाँ भी बड़ा सा कुंड बना हुआ है, तो इसका भी कुछ हिस्ट्री है, वो भी देखते हैं क्या कहीं आसपास लिखी होगी। और ये कुंड उस समय पे यहाँ भी पानी भरा रहता था, और ये भी वाटर सप्लाई का काम करता था एक टाइप से। काफ़ी सारा पानी रहता था यहाँ, सब सैनिक वैनिकों के लिए पानी रहता था, पूरी सप्लाई किले की। जैसे जब घिर जाओ, पूरा किला घिर जाता था, जब जो अटैकर आते थे तो घेर लेते थे, तो ये यहाँ पे पानी यानी कि कमी पूरा कर लेता था। काफ़ी दिन पानी का काम चल जाता था यहाँ पे, इसलिए बना हुआ। एक यहाँ पे कुंड बना, एक जौहर कुंड देखा। अब हम लोग जा रहे हैं जहांगीर महल और शाहजहाँ महल, ये दोनों एक ही परिसर में बने हैं। यहाँ पे जानकारी लिखी है इसकी। अभी हम लोगों ने एक ये कुंड देखा सामने, इससे पहले जौहर कुंड देखा था, और गाइड के साथ हमने ये कर्ण महल देखा था, और उसका वीडियो अलग से पोस्ट करेंगे, और ये वाला वीडियो अलग से रहेगा। ये देखो अंदर से। अब हम लोग एकदम कर्ण महल के अंदर आ गए हैं। वो कर्ण नहीं, ये जहांगीर महल है, और शाहजहाँ महल भी बोलते हैं। यहाँ पे कुछ दिन के लिए आए थे शायद ये लोग, कभी कभार आ जाते थे रुकने के लिए। देखो कितने पतले पतले खंबे बने हैं यहाँ पे, एकदम लाइन से खंबे बने हुए हैं। हो सकता है यहाँ कई सारे रूम रहते हो, तो ये सैनिकों के रुकने के लिए रहता हो। और ये बना है, ये पता नहीं है, हो सकता है चक्की हो या जो कुछ भी हो उस समय पे। तो एक रूम ये है यहाँ पे, और जो भी रूम जो कई सारे हैं ना, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। एक रूम से हम दूसरे रूम में जा सकते हैं, दूसरे रूम से तीसरे रूम में जाते हैं। उस समय दरवाज़ा तो होते नहीं थे, पर्दे लगे रहते थे। ये देखो बने तो हैं, लेकिन यहाँ दरवाजे का थोड़ी है। ये छोटा सा रूम है। अब हम लेकर चलते हैं आपको ऊपर, एक फ्लोर ऊपर है। एक छोटी सी बालकनी ये है, यहाँ से पूरा शहर दिखता है, बढ़िया एकदम व्यू देख सकते हैं। और ये जो ना वो छोटा सा महल है, ये है गुजरी महल है। ये गुजरी महल को दिखाओ, ये सामने गुजरी, सामने अभी हमने गुजरी महल देखा, तो वहाँ भी चलेंगे टाइम निकाल के। अभी हम लोग यहाँ बालकनी में, और ये जहांगीर महल के अंदर। अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर। ये है ऊपर का फ्लोर, यहाँ भी कई सारे रूम वगैरह बने हुए हैं, सब जगह रूम। तो पहले उस साइड को चलते हैं। अभी सुबह का टाइम है ना, 9 बज रहा है, तो महल में ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है किले में। ऐसे 1-2 लोग ही घूम रहे हैं यहाँ पे, ज़्यादा पूरा खाली खाली दिख रहा होगा। तो जैसे अगर आना हो घूमने, तो हम सुबह के टाइम आए, तो एकदम आप आराम से घूम सकते हैं किला। ये देखो बालकनी, यहाँ से भी गुजरी महल दिखता है, और यहाँ से व्यू बहुत सुंदर लगता है। पूरा शहर हमको दिखता है चारों तरफ का, हम यहाँ पे नज़ारे ले सकते हैं। अब हम यहाँ से चलते हैं, यहाँ छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं, और यहाँ से भी उस साइड जाने का है। यहाँ उस साइड बालकनी में हम जा सकते हैं। ये 2 नंबर की बालकनी है। और देखो ये ना किला की दीवार है, यहाँ से ये वहाँ से किला की दीवार है, और पता नहीं कहाँ तक गई। ये 10 किलोमीटर लंबा किला है ये, और इंडिया के 3रे नंबर का सबसे बड़ा किला है। अभी हम लोग जहांगीर महल और शाहजहाँ महल देख के बाहर आ गए। ये भी एकदम महल का पार्ट है ये, और यहाँ पे जो रूम बने हुए हैं, वो एक रूम से हम दूसरे रूम में जा सकते हैं। तो चल के देखते हैं। यहाँ सभी जो रूम है एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये देखो छोटा सा रूम है, और अब हम और आगे भी जाते हैं। और यहाँ हमें सामने से जौहर कुंड भी दिखता है, तो इसका हम पहले ही डिटेल बता चुके हैं आपको। अभी हम लोग आ गए हैं विक्रम महल के पास, और इस विक्रम महल का निर्माण जो कराया था, जो राजा मान सिंह थे यहाँ के, उनके पुत्र विक्रमादित्य ने 1516-23 के बीच में करवाया था।